अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के मिलन विहार इलाके में। यहाँ पर इस एरिया को ओजोन घोषित कर दिया गया है और दिल्ली की रेखा सरकार इस एरिया में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करा दी। बात की जाए इस एरिया में बुलडोजर की कार्रवाई की तो लोगों के उन नवनिर्मित मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है जो ओजोन इलाके में पड़ रहे हैं और उनको ध्वस्त करके जमींदोजद किया जा रहा है। 50, 30, 40 साल से कॉलोनी बसी, जब तो कोई ओजोन नहीं था, अभी एकदम से ओजोन कैसे हो गया ये? मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करूंगा सीएम जी से, डीडीए के अधिकारियों से भी कहूंगा जो ये हो रहा है एकदम गलत कर रहे हैं, इनको रहने दें। जनता को उजाड़ने वाली सरकार को उजाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग। आज उनके मकान पे नए बनाने पे बुलडोजर चलेगा, उनकी क्या स्थिति होगी, इतनी बुरी स्थिति होगी। बेचारे पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई पे बुलडोजर चल रहा है। वोट लेने के लिए यहाँ भागे आते हैं, उसके बाद ये तोड़ा फोड़ी चालू कर दिया इन्होंने। ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठी और मक्कार पार्टी है। अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के मिलन विहार इलाके में। यहाँ पर इस एरिया को ओजोन घोषित कर दिया गया है और दिल्ली की रेखा सरकार इस एरिया में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करा दी। बात की जाए इस एरिया में बुलडोजर की कार्रवाई की तो लोगों के उन नवनिर्मित मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है जो ओजोन इलाके में पड़ रहे हैं और उनको ध्वस्त करके जमींदोजद किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन लोगों के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है उनको कोई मुआवजा मिलेगा या उनको कोई आश्रय मिलेगा, इसका अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है और ये लगातार बुलडोजर की कार्रवाइयां इन इलाकों में चल रही हैं। उन लोगों से जानेंगे कि आखिर इसके बारे में उनको पहले से सूचित किया गया था या नहीं, नोटिस दिया गया था या नहीं, या केवल वैसे ही बुलडोजर आता है और उनके मकानों को ध्वस्तीकरण करता है। लोगों से इस बारे में जानेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। ये जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कार्रवाइयां जो बुलडोजर की हो रही है इस पे उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। भाई साहब, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है इसको लेके आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये गलत हो रहा है जी। ये सरकार इसको ओजोन एरिया घोषित कर दिया है। 50, 30, 40 साल से कॉलोनी बसी, जब तो कोई ओजोन नहीं था, अभी एकदम से ओजोन कैसे हो गया ये? कभी इधर बाढ़ का पानी आया है? नहीं, कभी नहीं आया है बाढ़ का पानी। फिर सरकार इसको ओजोन कैसे घोषित कर दी? ये तो बीजेपी की वो है, चाल है। ये बीजेपी की वो है कि बीजेपी में शामिल हो जाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो सब वो लीगल हो जाए। डर से लोगों को डर से है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुविधाएं लोगों को क्या क्या मिल रही है इधर में? सुविधा कुछ नहीं है सर, सुविधा कुछ नहीं है। यहाँ सारी झुग्गियां तोड़ दिया, अब बताओ कहाँ पे रहेंगे हम सब? अब बताओ, ये परेशानी चुनाव के समय तो इनका वादा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा सर, कुछ सुविधा नहीं मिल रही। जब से बीजेपी आई है जब से ज्यादा परेशान है। पक्के मकान भी तोड़ दिए गए। पक्के मकान तोड़ रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। आप एक बात ये बताओ, ये 50-60 साल के बसी हुई कॉलोनी है और ये तोड़ना का जायज है? यहाँ का सीएम को ये नहीं समझता, बेचारे ये अपना घर बेच के, कुछ भी बेच के, सोना चांदी सब बेच के घर बनाते हैं, रहने का ठिया बनाते हैं, उसको तोड़ दिया जाए। लोगों के दिल से पूछो कितना दुखी है। आज मैं गया था अंदर, लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं कि हमने इतना रुपया, आज खाने को पैसे ना, खाने को ना मिले, मगर अगर छत मिल जाती है लोग सहानुभूति रहती, मगर रेखा गुप्ता को ये समझ नहीं आता है। अच्छा, एक बार मोदी जी आए थे इलेक्शन में, यहाँ पे इलेक्शन दिल्ली का था, मोदी जी ने कहा था कि जितनी झोपड़ियां बनी हैं उनके घर बनवा दूंगा जाऊंगा, मगर हाँ वही मकान। ऐसा क्यों मोदी? आज तो उन्हीं लोगों के मकान को उजाड़ा जा रहा है, उन्हीं के सरकार के द्वारा। फिर मोदी की बातों में विश्वास नहीं है, केवल खाली इलेक्शन और जुमलेबाजी होती, केवल जुमलेबाजी। उन्होंने बोला था हम गरीबों को 2500 रुपए देंगे महीना, 2500 रुपए ना देकर इन्होंने 8-10 लाख में घर बनाए, वो उजाड़ने की बात कर रहे हैं। आप बताइए। दिल्ली में लोग पानी के लिए कई जगहों पे परेशान हैं और कुछ जगहों पे सरकार के द्वारा उनके मकानों को ध्वस्त करके। बिल्कुल, जो पानी है, आप हकीकत हमारे साथ चलिए जमुना जी। जब उनको मालूम है रेखा गुप्ता जी को कि हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है, ये बात आप जानते हैं, मगर हरियाणा से पानी छोड़ने के बीच में वो रेखा गुप्ता जी कहते हैं आधी पानी उड़ जाता है हवा में। ये हो सकता है कहीं?
पानी कैसे उड़ जाता है? वो रेखा गुप्ता से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सीएम है रेखा गुप्ता जी। इस हाँ, ये गलत बात है। मैं इंग्लिश में नहीं, हिंदी हिंदुस्तान है तो मैं हिंदी की भाषा जानता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मगर आप बताओ ये पानी वाइब्रेट कैसे होता है? होता है कभी देखा आपने? कि दिल्ली वालों को तंग करके रखा है, पानी आता नहीं है। जिन गरीब लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा? सर यही बेचारे सोच के रो रहे थे, कहाँ जाएंगे बताओ ना उनको। अगर यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी, आप इनको दूसरी जगह बसा सकते हैं। ये 40-50 वर्षों से तो थे पहले अनऑथराइज। हाँ, तब क्यों नहीं अनऑथराइज थे? इनकी गवर्नमेंट भी आई थी बीजेपी की, तब क्यों नहीं किया? पहले जब मकाने बने तो बिजली कनेक्शन मिला, पानी कनेक्शन मिला, सब कुछ होने के बाद वोटर आईडी कार्ड हमारा हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आईडी है। जब हिंदुस्तान में वोटर आईडी कार्ड बने थे स्टार्टिंग 1995, 94, 79 से बने थे वोटर आईडी। सबके पास वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है आपको। देखिए ना 50 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, रजिस्ट्री मिलेगी। आपने रजिस्ट्री के पैसे भी लिए हैं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार श्रीवास्तव, मैं प्रधान हूँ RWA। लोगों से रजिस्ट्री का बकायदा जो कर होता है वसूला गया, उसके बाद भी उनको अब अवैध घोषित। हाँ, अवैध का ये बात ओजोन को समझना चाहिए। ओजोन क्या है रेखा गुप्ता जी खुला करके बताएं। इधर बाढ़ आती है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल। फिर सरकार ने कैसे ओजोन हम वही बात पे कह रहे हैं। हम रेखा गुप्ता जी से एक ही बात पूछूंगा, एक बात केवल, ये ओजोन घोषित करने का मतलब यहाँ पे बाढ़ आनी चाहिए, यहाँ पे सुविधा। ये जो पुस्ता देख रहे हैं आज, ये पुस्ता ये संजीव झा जी MLA ने बनवाई था। आज इसके बदौलत यहाँ पे पानी वानी का बहुत अच्छा पानी, कोई बाढ़ नहीं आती यहाँ तो, बिल्कुल आती ही नहीं है। यहाँ का क्या सवाल होता है? आखिर सरकार क्या दिखा करके ध्वस्तीकरण करे, लोगों को क्यों बेघर कर? तंग करना। जितने बेचारे गरीब हैं, हम जैसे मीडियम आदमी यहाँ से भाग के अपने गांव जाएं, भगाएं हमारे जैसे मीडियम आदमी को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। गरीब ये जमीन किसको देने के लिए गरीबों को हटाया? वो बड़े लोग अडानी अंबानी को देंगे, देख लीजिएगा आप कल। मतलब गरीबों के हक की जमीनें बड़े लोगों को बड़े वाले दी जाएंगी। अब आप देखो ना, गैस सिलेंडर क्या रेट था सर? 465, 500 था, आज 1000 पार हो गया। आप जो मीडिया है हमारी हिंदुस्तान की मीडिया कभी चर्चा नहीं करता दाल का रेट क्या हो गया, चावल का रेट क्या हो गया, तेल का रेट क्या हो गया। वो मीडिया उस डीजल पेट्रोल बढ़ गया, हाँ उस टॉपिक पे बात होती हो तो बता दे मीडिया पे। कोई चर्चा नहीं करता इस बात पे कि आज रेट किस तारीख का। बस मोदी जी ने वो कहा है, मोदी जी ने ये कहा है, माँ होता तो कुछ नहीं है। तो आज मनोज तिवारी, सर एक मिनट और बात कहूंगा, मनोज तिवारी ने आज से 4 साल 5 साल पहले बोला था कि इसी गांव में केंद्रीय विद्यालय का काम चालू हो गया। आपने कहीं देखा केंद्रीय विद्यालय का काम चालू वाला है? वादे हुए लेकिन धरातल पे। मनोज तिवारी से झूठा और मक्कार आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो केंद्रीय विद्यालय बनाना वाला था यहाँ पे, कहाँ गया केंद्रीय विद्यालय? हमें दिखाओ ना। मेरे गरीबों को उजाड़ दिया सर। बहुत दुखी होता हूँ मैं सर। इनका क्या होएगा बेचारे, कहाँ जाएंगे ये? आप लोग सोचिए, ये लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? हैं? कम से कम तो ये देखो बच्चे 2 वक्त की रोटी तो खा लेते हैं, कम से कम ये साफ सफाई कचरा उचरा बीन के अपना रह बसर करते हैं। सरकार से इन लोगों के लिए आप मांग क्या करें? मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करूंगा सीएम जी से, DDA के अधिकारियों से भी कहूंगा, जो ये हो रहा है एकदम गलत कर रहे हैं, इनको रहने दें। आज 50 साल से जैसे रह रहे हैं उसी से तरह से ये रहे। हाथ जोड़ के मैं RWA प्रधान होने के नाते मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इन बसे बसाए घरों को मत उजाड़े। कभी कभी आज तो इनको उजाड़ देंगे। भगवान ऊपर वाले की मार में, लाठी में आवाज नहीं होती है, ऊपर वाले को भी डरो। आज तुम्हारी सरकार है, कल किसी दूसरे की भी सरकार आएगी फिर बसेगी, ये आप देख लीजिए। इस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, इस इलाके में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये सरकार के द्वारा ओजोन लेयर इसको घोषित कर दिया और यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, चल रही है, इसको लेकर आप? मैं ओजोन के नाम पे ये बदले की राजनीतिक है। जिस जगह अभी कार्रवाई हो रही है, जिस तारीख में सरकार ने ओजोन के लिए घोषित किया था, तब से ये बिल्डिंग में कोई काम नहीं हो रहा। बगल वाली भी बिल्डिंग टूटी, अगर
काम होता तो उसका भी लेंटर डल जाता, लेकिन उसका कोई, दोनों में से किसी का कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ ओ जोन में ये बदले मनोज तिवारी सांसद जी बार बार बयान देते थे, जो पार्षद गगन चौधरी का यहाँ अवैध कब्जा है। ये भी बता दूं, इनका अपनी पुश्तैनी जमीन है, ये उनके दादाओं ने खरीदी हुई जमीन है। उस जमीन पे वो अपना बनाए हुए थे, वो जबरदस्ती बदले की राजनीति में सांसद ने इसको तुड़वा रहे हैं। लोगों की गाढ़ी कमाई लगी है मकानों में, जीवन भर का परिश्रम है, उसके बाद भी सरकार ये कार्रवाई कर रही है। लोग कहाँ जाएंगे, उनको क्या आश्रय देगी सरकार? मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। सामने एक मकान आपके सामने इसी गली में दिख रहा, अगर कैमरा जूम करके इसको ले लेंगे तो दिख जाएगी। इसमें जो लोग रह रहे हैं, मान लीजिए सरकार ने ये बोला नया कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, ये पुराना कंस्ट्रक्शन 10 साल में अगर मरम्मत नहीं होगी तो 10 साल में गिर जाएगा। तो इसमें जितने लोग रह रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन होगा? ये मुख्यमंत्री होंगे, या भाजपा की सरकार होगी, या भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, या भाजपा के नेता होंगे, या यहाँ के सांसद होंगे? इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर कंस्ट्रक्शन को रोकना ही था उनको, तो 1993 में जब सरकार थी तभी वो रोक देते। 14 साल से जब केंद्र में सरकार था तभी ये कर देते, कम से कम आधी तो आबादी रुक जाती। लेकिन ये लोगों के छाती पे बुलडोजर चला रहे हैं, इसके नाम पे ढकोसला है, इनकी गुंडागर्दी है, बदले की राजनीति है, और कुछ भी नहीं है इनका। आखिर जिन लोगों का मकान ध्वस्त किया जा रहा है, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आके वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको क्या आश्रय मिलेगा? मैं यही, जो लोग यहाँ आके बसे हैं, मान लीजिए 93, 80, जो 25 साल 30 साल से लोग यहाँ बसे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा रहे हैं। कोई 25 गज 50 गज लेके खरीदे हैं, आज उनके मकान पे नए बनाने पे बुलडोजर चलेगा, उनकी क्या स्थिति होगी? इतनी बुरी स्थिति होगी, बेचारे पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई पे बुलडोजर चल रहा है। इस सरकार को सोचने पे थोड़ा सा भी हुए नहीं है। अगर ये सरकार 14 साल पहले भी ये करते तो कम से कम 50% जनता बच जाती। भाई साहब, ये जो एरिया है, यहाँ आप लोग की मकाने हैं, आप लोग की गाड़ी कमाई लगी हुई है, अगर सरकार ध्वस्तीकरण कर रही है, आप लोग कहाँ जाएंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार गिरना चाहिए, इसको सरकार नहीं रहना है, सरकार को हम हटाने चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परवेज आलम है। चुनाव के समय में ही इस पे आप लोग को विचार करना। धोखा दिया रेखा गुप्ता बीजेपी ने धोखा दिया है। क्या करके धोखा दिया? कि हम सब कुछ करेंगे, जो ये लोग आम आदमी पार्टी को नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। वो और धोखा दिया, बिल्डिंग तोड़ के हर जगह तोड़ रही है, अशोक बिहार में तोड़ दिया, शालीमार बाग तोड़ रहा है, कहानी तोड़ रहा है, सब जगह तोड़ रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं सब बीजेपी वालों ने जनता पे। आप लोग के आज तो गरीबों का ये धोखा देते हैं, अमीरों को तो ऊपर करते हैं, गरीबों को नीचे करते हैं। ये जो आप लोगों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके बाद आप लोग कहाँ? रेखा गुप्ता करेगी, रेखा जो तड़वारी है वही करेगी, और कौन करेगा? क्या लोगों के बच्चे नहीं है क्या? वोट लेने के लिए यहाँ भागे आते हैं, उसके बाद ये तोड़ा फोड़ी चालू कर दिया इन्होंने। ये गैर कानूनी हो रहा है, जो काम हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है। आखिर जब मकाने ध्वस्तीकरण हो जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? कैसे जीवन यापन चलेगा? रेखा गुप्ता की जाके कोठी में जाके सामान गिरेंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे इसको लेके? सरकार से वो तो टाइम आने में बताएंगे हम क्या मांग करेंगे, आगे से वोट दे देंगे हम इनको। क्या नाम है आपका? परवीन। इस इलाके में बहुत ऐसी मकाने हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, सरकार रोक लगा दी है कि नया निर्माण होगा नहीं, आखिर उनका मरम्मत कैसे होगा? लोग कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो कभी पानी आया ही नहीं, यहाँ पे पानी नहीं आया कभी भी। फिर इस इलाके को ओजोन कैसे घोषित कर दिया सरकार? हमारे को क्या पता, ये तो झूठ काम से हो रहा है, झूठ काम से हो रहा है, जो भी काम हो रहा है सब झूठ हो रहा है। आज जो यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, निगम पार्षद के ही पूरे मकान को जमींदोजद सरकार के निर्देशन पे हो रहा है, आखिर इसको क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तो राजनीतिक विद्वेष से किया गया एक कायर जो है प्रतिक्रिया है। यहाँ पर माननीय न्यायालय का स्टे आदेश है, स्थगन आदेश है कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा, उसके बावजूद यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रहा है। और कल ही मुख्यमंत्री इनकी कहती हैं, रेखा गुप्ता जी, कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा वो जोन में या नथराइज कॉलोनी में। इनके सांसद बाढ़ आता है क्या इधर की? यहाँ तो कभी नहीं आता, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है कहीं पूछता है। आप देखिए 4 किलोमीटर देखिए यहाँ से, तो इनके सांसद कहते हैं कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा। मनोज तिवारी, रामवीर सिंह भी बयान जारी करते हैं। अब यहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है तो ना यहाँ
मनोज तिवारी जी खड़े हैं, अच्छा, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ना रामवीर सिंह गुदुड़ी खड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी का तो वैसे ही पता नहीं रहता। तो भारतीय जनता पार्टी झूठी और मक्कार पार्टी है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव हो रहा था दिल्ली में तभी कह रहे थे कि इनमें भरोसा मत करना, ये आएंगे तो आपको उजाड़ने का काम करेंगे। और आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है, जिन्होंने दिल्ली को बसाने का काम किया। और आज हमारे विधायक संजीव झा लगातार ओजोन के मुद्दे पर बड़ा जो मुहिम उन्होंने चलाया, इस सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन कल झुकने के बावजूद भी सरकार जो है झूठा आश्वासन दिया लोगों को, और आज तोड़फोड़ हो रहा है। आज दिल्ली के लोगों को पता चल रहा है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के मुद्दों के साथ उनके साथ संघर्ष करने के लिए खड़ी है, ओजोन को बचाने के लिए खड़ी है, अनाथराइज कॉलोनी को बचाने के लिए खड़ी है। और ये आज ये नंबर केवल अनाथराइज कॉलोनी का नहीं, झुग्गी का नहीं है, कोटियों में भी सीलिंग शुरू कर दिया इन्होंने। आप देखिए, अब मैं मॉल्टन का विधायक हूँ, वहाँ भी सीलिंग हो रही है। तो ये क्रूर और निर्दयी डायन सरकार है जो सबको खाती जा रही है। लोगों का आ लगेगा इस सरकार को, ये सरकार कभी नहीं आएगी दिल्ली। अच्छा, एक वादा इन्होंने किया था चुनाव में, जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इधर दर्जनों झुग्गियां देखी जा रही हैं। सबको जान रहे हैं। वो देखा आपने, जो है दिल्ली में लगभग 15,000 20,000 से ज्यादा झुग्गियां उजाड़ने का काम कर दिया, शालीमार बाग को उजाड़ने का काम कर दिया। आप देखिए यहाँ पर जगतपुर बुराड़ी को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, ओजोन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब स्टे आदेश को भी नहीं मान रहे, न्यायालय के स्टे आदेश को भी नहीं मांग रहे। तो यानी कि आप देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। अब लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता रोड पर उतरे, इस तानाशाह सरकार को, गूंगी पैरी सरकार को, जनता को उजाड़ने वाली सरकार को उजाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग। और हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि अगर सरकार लोगों को उजाड़ना बंद नहीं करेगी तो हम बड़ा जन आंदोलन सड़क पर खड़ा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली सरकार के निर्देशन पर जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मकानों को जमींदोजब्त किया जा रहा है। ये आज हमारी मौजूदगी मिलन विहार में थी, लोगों से बातचीत हुई। लोगों की जो गाढ़ी कमाई थी वो इस पूरे मकान में जो पूरे उम्र की कमाई लग गई है उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है और लोगों को बेघर किया जा रहा है। सवाल ये है कि उनको आसरा कहाँ मिलेगा, सहारा कैसे मिलेगा, क्या सरकार उनके लिए कोई व्यवस्थाएं करेगी या वैसे ही वो बेघर होके घूमते नजर आएंगे। ये सवाल है सरकार से। और कई समाज सेवियों का भी ये मुद्दा रहा है कि आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ, और स्थगन आदेश जो न्यायालय के द्वारा पारित हुआ है उसको लोग देखने को तैयार नहीं है, अधिकारी देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर ये सरकार चल कैसे रही है। ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ विन पर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विजय तिवारी।